Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि क्या हम इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग के बाद कब प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम हमें आज थोड़ी सी ड्रॉप्स आई, ब्लीडिंग हुई, अभी तो हमारा साइकिल आने में 6 डेज़ पड़े हैं, 7 डेज़ पड़े हैं, तो क्या हम अभी चेक कर लें। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि हमें कब चेक करना चाहिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद चेक कर सकते हैं कि या फिर उसके थोड़े और रुक के करना चाहिए चेक, कहाँ हमें जेन्युइन एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद क्या हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो एक प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो ये होता है कि हमारे सबसे पहले साइकिल्स रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि अगर साइकिल रेगुलर होगा तो हमारा ओव्यूलेशन भी होगा। तो हमारा ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद हमने रिलेशंस बनाए और फिर फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो होता है हमारा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन बेसिकली होता क्या है? इम्प्लांटेशन में ये होता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, हमने रिलेशंस बनाए होते हैं, तो मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल्स का जो एग होता है वो मीट करते हैं, मिलते हैं, तो बनता है जाइगोट। उसको हम कहते हैं, जब वो मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होता है फेलोपियन ट्यूब्स में सारा प्रोसेस। उसके बाद जब वो मीट कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जाइगोट जो होता है वो ट्रैवल करता है और यूट्रस की अंदर वाली दीवार को कुरेदता है और वहाँ आके चिपकता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इम्प्लांटेशन, उसको हम कह रहे हैं इम्प्लांटेशन, जब वो चिपक गया। अब वो ब्लीडिंग क्यों होती है उसके बारे में जानते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसलिए होती है कि जाइगोट जो होता है, जब वो दीवार को थोड़ा कुरेदता है, थोड़ा इरिटेट करता है वो ब्लड वेसल्स को, तो जब वो कुरेद रहा है तो उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग होती है। आप उसको कह लीजिए वो हल्की पिंकिश कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, किसी को हो भी सकती है और किसी को नहीं भी हो सकती। ये दोनों ही केसेस में नॉर्मल चीज़ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये कितने दिनों तक रह सकती है। ये जो होती है हार्डली 1 से 2 दिन की होती है। हमें इसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स की नीड नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद कि जैसे हमें डेली न्यू सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद, जब हमें इम्प्लांटेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हो रहे होते हैं वो डेली स्पाइक कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो न्यू सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब उन सिम्टम्स को भी आप जज कर सकते हैं। और अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हुई है एंड आप चेक करना चाहते हैं, तो आपको कब चेक करना है कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो आपने अपने पीरियड्स मिस होने के बाद चेक करना है। वो कैसे चेक करना है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइकिल 5th को आ रहा है, ठीक है, तो आपका साइकिल जो है 5th को आ रहा है और आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो पहले ही, आप कह लीजिए आपको 1st को हो गई या फिर आप कह लीजिए 30th को हो गई है, तो आपने 30th से डे काउंट करने शुरू करने हैं। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 30th से हुई है, 30th आपका फर्स्ट डे हो गया, फिर उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ले लीजिए। 5th को आपका पीरियड्स मिस हो गया, मतलब आपके 6 दिन हो गए उस दिन। तो जब 6 दिन हो गए तो आप पीरियड्स मिस होने के अगला दिन भी छोड़ दीजिए, 7 डेज़ हो गए, और उसके बाद आप 8th डे पे आप चेक कर सकते हैं उसको। आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा, जेन्युइन आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद 7 दिनों के बाद आपने चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक करना है, क्योंकि जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है वो डेली स्पाइक कर रहा होता है, हर 48 घंटों में वो डबल होता जाता है, तो उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि बॉडी में वो प्रॉपर जो है चेंजेस आ सके प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से, जिससे आपका जो है टेस्ट जो है वो एक्यूरेट आ सके। तो आई होप आपको पता चला होगा कि कब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद चेक करना है अपनी प्रेगनेंसी के लिए, ताकि आप कंफर्म कर सकें, आपका रिजल्ट एकदम सही आ सके, सटीक आ सके। एंड अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको कोई और भी सिम्टम्स आ रही हैं तो उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।